जय श्री सीताराम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही जी महाराज पर। एक बहुत सुंदर कथा आपके बीच में लेकर के। आशा है आप सबको ये कथा पसंद आएगी, और अगर ये अच्छी लगे तो अपने इष्ट मित्रों के पास में इसे शेयर जरूर करें। बहुत सुंदर चर्चा है आज की हमारी। अपने भारत में एक संत हुए, संत रविदास जी, जिनको लोग रैदास के नाम से भी जानते हैं। बहुत बड़े संत थे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा उनके ऊपर रहती थी। यहाँ तक उनके बारे में एक कथा प्रचलित है। एक माता जी गंगा स्नान करने गई और उनके हाथ में कोई बहुत कीमती कंगन था, बेश कीमती कंगन था, और वो नहाते समय माता गंगा जी में फिसल गया। बेचारी परेशान हो गई, सर पीट के लौट आई। एक दिन वो निकल रही थी तो संत जी ने पूछा, मैया बड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है? तो माता जी ने बताया, लल्ला मेरा एक कंगन था जो माता गंगा जी में नहाते वक्त गिर गया, बस उसी को लेकर के थोड़ा सा परेशान है। मेरी सास का दिया हुआ कंगन था। तो संत रविदास जी उस समय अपनी कठौती में बैठ करके चमड़ा साफ कर रहे थे। छोटी जात में उनका जन्म हुआ था। चमड़े का कारोबार उनके पिताजी का था, और पिताजी के शरीर त्यागने के बाद उन्होंने उसी कारोबार को संभाला। उन्होंने कठौती में हाथ डाला और ढूंढ करके उनका कंगन दे दिया। बोले, मैया ये लो अपना कंगन। तब से एक कहावत हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे थे महासंत रैदास जी। मेरे भाई, ज्ञान और विद्या किसी जात की गुलाम नहीं होती। ज्ञानी कोई भी हो सकता है। वाल्मीकि जैसे संत जिन्होंने रामायण लिख डाला, एक निषाद कुल में जन्म हुआ था, वाल्मीकि कुल में, लेकिन आज वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। एक बार की बात है, आप कथा शुरू करते हैं। संत रैदास जी की बहुत सुंदर चर्चा है। एक बार एक ब्राह्मण जो संत थे, वो बहुत बड़े संत थे। उनके आगे पीछे 2 4 10 20 100 50 चेले लगे रहते थे। जहां जाते अपनी वो शिष्य मंडली को लेकर के जाते। जब उन्होंने सुना कि संत रैदास जी ने अपनी कठौती में हाथ डाला और वो कंगन निकाल करके दे दिया, जबकि कंगन गंगा जी में गिरा था, तो उनकी कठौती में आ गया, तो हमको संत रैदास जी से मिलना चाहिए। हम भी तो देखें कितने बड़े संत हैं, विद्वान हैं, कैसे हैं, माता गंगा की कितनी बड़ी कृपा है। वो संत रैदास जी से मिलने चले आए, और उस समय संत रैदास जी के हाथों पर मानो चमड़े का सामान था। वो अपने, जिसे आज के ज़माने का कारखाना कहा जाए, दुकान कहा जाए या कार्यशाला कहा जाए, बैठ करके कोई चप्पल पालिश कर रहे थे। तो हाथ में करखा लगा था। जबकि कुछ भ्रांति भी हैं, कुछ संत कहते हैं कि वो कोई बैल का चर्म निकाल रहे थे, सो उनके हाथ में खून लगा था। अब इस बात की कोई पुष्टि तो नहीं है, लेकिन उनके हाथ में जो भी था, मानो उस पालिश करने की कालिख लगी थी। तो दौड़ करके जब उन्होंने देखा कि मेरे दरवाजे पर एक ब्राह्मण संत आए हैं और पास में बहुत सारे शिष्य हैं, तो सबसे पहले दौड़ करके उन्होंने संत को प्रणाम किया, हाथों से, दोनों हाथों से चरण स्पर्श किया।
और उनके हाथ की कालिक संत के उस धोती पर लग गई। सफेद धोती, काले धब्बे पड़ गए। कहा कुछ नहीं, क्रोध तो आया लेकिन कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर बैठे रहे, विचार विमर्श हुआ, सत्संग हुआ। संत जी चले गए उठ के। अब उन्होंने अपनी धोती धोने के लिए एक अपने शिष्य को बुलाया, जो उनकी मंडली का सबसे बेकार शिष्य था। वो कुछ नहीं करता था, केवल झाड़ू लगाता, आश्रम की घास काटता, बर्तन धोता, यही उसका काम था। तो संत जी ने सोचा कि और शिष्यों को ना पता चले, नहीं तो मेरा भी उपहास होगा कि एक छोटी जाति के संत के यहाँ जाकर के जमीन में बैठे और धोती पर दाग लगवा के चले आए। उस शिष्य को बुलाया, बोले बेटा इसे ले जाओ, मेरी धोती धो करके लाना। वो धोती धोने के लिए जलाशय पर गया, बहुत रगड़ा लेकिन वो काला धब्बा साफ नहीं। अंत में उसके मन में आया कि इसको अगर दांतों से रगड़ा जाए तो साफ हो जाएगा। उसने दांतों से उस धोती को रगड़ा, दोनों दांतों के बीच में डाल करके, और धब्बा साफ हो गया। संत जी बहुत खुश हुए, मेरी धोती साफ हो गई। उसी दिन शाम को संत जी के पास गांव के बहुत सारे लोग सत्संग के लिए आए। सत्संग शुरू हुआ। सत्संग के बीच में चलते चलते संत के मन में रविदास जी के उस क्रियाकलाप की घटना याद आई, और जैसे ही वो बताने जा रहे थे कि संत रविदास जी कितने गंदे हैं कि अपना हाथ भी नहीं धोया, आकर के मेरा चरण स्पर्श किया और मेरी धोती गंदी हो गई। उनके मुख से निकलने ही वाला था कि वही मूर्ख चेला संत जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले क्या है बेटा? कहा बाबा जी कान में बताऊंगा। बोले बता, क्या बताएगा तू कान में? शिष्य ने कान में मुंह लगाया, कहा गुरुजी संत रविदास की चर्चा आप मत करना, आप वही बताने जा रहे थे ना, उनकी चर्चा मत करना। स्तब्ध रह गए संत जी। जब लोग उठ करके चले गए तो शिष्य से बोले ये बता, तुझे मेरे मन की बात कैसे पता चली? तू कितना बड़ा विद्वान हो गया, और ये तेरे मन में आया कब से? उसने कहा महाराज मैंने आपकी धोती धोया, नहीं साफ हुई। मैंने उसको दांतों के बीच में रख करके रगड़ा, तब वो साफ हो गई, और वो कालिक मेरे जीभ में लगी और मेरे शरीर में उतर गई। और उस कालिक के शरीर में उतरते ही जो मेरे मन में कालिक थी अज्ञानता की, वो कालिक तुरंत पुत गई और उज्जवल ज्ञान प्रकट हो गया। इसलिए महाराज संत ने आपको बहुत कुछ दिया था। अगर वो धोती आपके शरीर पर जितने दिन होती, आपको ज्ञान का भंडार मिल जाता। लेकिन वो दाग जो ज्ञान रूपी था, वो आपने मुझे प्रदान कर दिया। आप बहुत बड़े त्यागी हैं जो संत रविदास का वो ज्ञान मुझे दे दिया। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए संत जी और भाग करके रविदास के पास गए। बोले रविदास मेरी धोती में एक छींटा लगा दो। बोले गुरुजी अब मेरे हाथ खाली हैं, अब मैं कोई छींटा नहीं लगा सकता, जो लगना था वो लग गया। ऐसे हैं मेरे देश के पावन संत, जो किसी भी धर्म में रह करके, किसी भी जात में रह करके भगवान की सेवा किए और सीधे मानो ब्रह्म स्वरूप हो गए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सुंदर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम।